तरारी के पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे आज बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बताते चले कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुनील पांडे बीजेपी से ही या चुनाव लड़ेंगे या पशुपत पारस से, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से सुनील पांडे ने पशुपत पारस का साथ छोड़ दिया, तब से अटकलें लगाई जाने लगी। सुनील पांडे अपने बेटे को उपचुनाव में उतार सकते हैं, इसके लिए वो लगे हुए। और अंततः इनसाइडर लाइव ने भी खबर चलाया था 15 अगस्त को, उसकी खबर पर मुहर लगी है। और आज सुनील पांडे सुबह सुबह ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थामा है। इस दौरान सुनील पांडे के साथ हजारों कार्यकर्ता उनके साथ थे और सुनील पांडे ने भी कह दिया कि कार्यकर्ताओं की मांग थी और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उन्होंने इशारा किया है पशुपत पारस को लेकर के कि परिस्थितियां ऐसी थी कि हमको यहां आना पड़ा। इस दौरान सुनील पांडे ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। आपका उपचुनाव होने वाले हैं तरारी में और आप 4 बार वहां से तरारी से विधायक पार्टी को पार्टी के साथ और आपके लड़के ने पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या राजनीति उनके माध्यम से भी आगे या 24 में क्या जनता का समर्थन पार्टी निर्णय करेगी और हमारे समर्थन इच्छा सर क्षेत्र की जनता की इच्छा होगी सुनील पांडे जी फिर से आए या पशुपति पारस के अंदर सच्ची सिपाही की तरह जानना क्या ऐसा समय के साथ परिस्थितियां बदलती है और हमारे समर्थक की इच्छा बीजेपी हमारे समर्थक है, हम सबों की इच्छा थी कि बीजेपी किया जाए। समर्थकों की इच्छा होगी सब तरारी से सुनील पांडे या उनके लड़के जाए फिर से चुनाव। अब समर्थक जो निर्णय करेंगे और पार्टी जो निर्णय करेगी हम सब उनके साथ जो होगा अच्छा होगा। तो आपने सुना किस तरीके से सुनील पांडे पशुपत पारस का साथ छोड़ दिए थे। तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सुनील पांडे जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। एक नोटिफिकेशन भी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया था कि 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में सुनील पांडे अपने बेटे के साथ शामिल होंगे, लेकिन उस दिन वो शामिल नहीं हुए। और आज सुबह सुबह सुनील पांडे अपने बेटे के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं। उनके साथ हजारों कार्यकर्ता थे, तरारी से निकल करके आए हुए थे। और आपको बताते चले सुनील पांडे पहले समता पार्टी और जदयू के टिकट पर विधायक बने थे। 2000 में वो विधायक चुने गए थे। उसके बाद से समता पार्टी और जदयू से विधायक बने। लेकिन अब सुनील पांडे पिछले दिनों पशुपत पारस के साथ थे, लेकिन सुनील पांडे ने पशुपत पारस को झटका दे दिया। लगातार पशुपत पारस इन्हीं के भरोसे यूं कहे कि तरारी सीट का दावा ठोक रहे थे, लेकिन अब सुनील पांडे बीजेपी में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो गया कि अब वहां से उनके बेटे ही तरारी उपचुनाव में ताल ठोकेंगे और सुनील पांडे उनकी मदद करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब तरारी में एक कड़ा मुकाबला उपचुनाव में देखने को मिलेगा और सुनील पांडे किस तरीके से वहां का विजय हासिल करते हैं, अपने बेटे को किस तरीके से चुनाव जिता लेते हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां माले हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है सुनील पांडे से अब आर पार की लड़ाई होगी। क्योंकि सुनील पांडे जो पिछला चुनाव 2020 का चुनाव लड़े थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।